अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका होस्ट दानिश साहिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अवामी गपशप। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल सर्दियों में स्किन का बहुत मसला चल रहा है और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स की ये रिक्वेस्ट भी थी कि स्किन पे किसी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अच्छे से डॉक्टर से इंटरव्यू किया जाए ताकि जो लोगों को स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है वो मसला हल हो सके। तो डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर का एक तो हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि सर ने हमें टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम शहजाद है और मेरा ताल्लुक जिल्द के शोबे से है। मैं यहाँ शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है जिल्द के हवाले से, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें 2-4 मिनट में तो हम इतना लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं 2-4 चीज़ें जो हैं हाईलाइट करूँगा जो हमारे देखने वालों के लिए और आम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उस हवाले से मेरे कल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। सबसे पहले जिल्द एक नहायत ही अहम उज़व है बाकी अज़ा की तरह, और ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़व है। ये हमें हिफाजत देता है। हिफाजत के साथ साथ इसके और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे विटामिन डी की फराहमी। विटामिन डी बनता है हमारी जिल्द में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो ये स्किन ही है जो हमें प्रेजेंटेबल बनाती है। तो जिस तरह हम अपने बाकी अज़ा का ख्याल रखते हैं तो स्किन का ख्याल रखना भी नहायत ही ज़रूरी है जो आपको प्रेजेंटेबल बनाती है। तो इसी हवाले से कि स्किन की केयर कैसे होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, इस बारे में बहुत सारी शकूक व शुबहात हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए स्किन को लेके, स्किन केयर को लेके, जो आजकल हो रही हैं। जैसे मार्केट में क्रीम्स की शक्ल में, फेयरनेस क्रीम की शक्ल में, लोशन की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको लोग समझते हैं कि ये स्किन केयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उनको नाइट के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंतहाई डेंजरस हैं, स्टीरॉयड कंटेनिंग हैं और इसमें और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं जो शुरू में ये चीज़ें इस्तेमाल करने से स्किन लगती है कि अच्छी होगी, लेकिन जैसे इनका इस्तेमाल 3 हफ्तों से क्रॉस करता है तो चेहरे की जिल्द पतली हो जाती है और चेहरे के ऊपर जो नाड़ें हैं, वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं और चेहरे पे निशानात भी पड़ जाते हैं। तो एक तो ये है कि ये जो नॉन मेडिकेटेड चीज़ें जितने भी अवेलेबल हैं, इनको मीडिया से सुन के या लोगों से सुना के इस्तेमाल करना ये जिल्द के लिए नहायत ही नुकसानदेह है, क्योंकि इनके जो असरात हैं ये आम तौर पे हमने देखा है ये वापस नहीं होते। जो एक दफ़ा इनके साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, इनको ट्रीट करना हमारे लिए सबसे बड़ा मसला आज होता है। अच्छा, अब कौन सी चीज़ है जो हम स्किन में यूज़ कर सकते हैं? अगर स्किन में कोई चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं तो वो एक अच्छा मॉइस्चराइजर लोशन है। ठीक है, एक अच्छा मॉइस्चराइजर लोशन जिसके अंदर यूरिया हो, लैक्टिक एसिड हो, उसको आप अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या एक सादा चीज़ है पेट्रोलियम जेली, उसको भी आप अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 2 अहम चीज़ें हैं जो आपकी स्किन केयर में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको यूज़ करें तो ये विदाउट साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर अपनी स्किन की केयर करनी है और स्किन को रफनेस से बचाना है, हाइड्रेट रखना है, तो ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, एजिंग की निशानियां कम हो जाएंगी और निशानात बनने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ये 2 चीज़ें हैं जो डॉक्टर के मशवरे के बगैर की जा सकती हैं। और एक तीसरी चीज़ है सन ब्लॉक। ये जो सूरज की रेज हैं ये हमारी स्किन को बूढ़ा कर देती हैं टाइम से पहले। तो अगर कोई चीज़ अगर डॉक्टर के मशवरे के अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं आप हर 2 घंटे बाद, सुबह, दोपहर और शाम, 3 दफ़ा दिन में आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात होंठों पे खुश्की आ जाती है, उसके लिए आप वो वैसलीन टाइप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एलर्जी नहीं करेंगी और इसमें केमिकल भी नहीं होते जो आपको नुकसान दें। ये 2-3 चीज़ें आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद ब खुद इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी से कंसर्न किए हुए। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप चेहरे की मुख्तलिफ, जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको डॉक्टर की रहनुमाई लेना, और वो भी जिल्द वाले डॉक्टर की रहनुमाई लेना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जिल्द का शोबा बहुत डिफरेंट है। ये आपको MBBS के दौरान भी बहुत थोड़ा पढ़ाया जाता है
तो इसलिए इस शोबे का, इस जिल्द से मुतल्लक जो भी बीमारी है, इसका इलाज एक स्किन स्पेशलिस्ट के थ्रू ही हो तो बेहतर होता है। और स्किन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, अगर कोई साइड इफेक्ट आ गया तो फिर रिवर्सिबल होगा, तो इसलिए स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना ही जरूरी है। सर जी, सर्दियों में स्किन को कैसे फेयर रखा जाए, ये आजकल हर नौजवान की, हर मेल फीमेल की ये ख्वाहिश होती है, ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे जहन में होनी चाहिए कि हमारा जो कलर है नेचुरली जो अल्लाह की तरफ से हमें मिल गया है, हमारी जो एशियन स्किन है उसको चेंज करने की कोशिश ना की जाए, ठीक है। और कलर को खूबसूरती का मेयार ना बनाया जाए। हम जैसे हैं, हमारा कलर हमें जो जेनेटिकली मिला है या इस जो है इलाके में जो कलर है वो वही रहेगा, ठीक है। और इसी तरह जो अंग्रेज लोग हैं उनका कलर सफेद है तो वो नेचुरली उनका वैसा है। इस कलर को मजीद ब्राइटन करना या इसमें लाना, ये इसके चक्कर में हम अपनी जिल्द को खराब कर लेते हैं। जो हमारा नेचुरल कलर है, चाहे वो जैसा भी है, उसको मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है कि ये अगर काला है या सांवला है तो ये मजीद इसको खराब होने से, मजीद काला होने से कैसे बचाया जा सकता है कि जो कलर हमें नेचुरली मिला है हम उसको मेंटेन करें। उसको मेंटेन करने का आसान तरीका जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक तो ये है कि सन ब्लॉक का लगातार इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। दिन में 2 से 3 दफा सन ब्लॉक लगाया जाए, 2-2, 3-3 घंटे बाद। सन ब्लॉक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी स्किन को मुकम्मल प्रोटेक्शन देता है सन रेज से, क्योंकि सन रेज ही हैं जो कि आपकी जिल्द को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं और निशानात पड़ जाते हैं इससे। अगर आप रेगुलरली सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो आपकी जो एजिंग की निशानियां हैं वो डिले हो जाएंगी, उनसे आपकी हिफाजत हो जाएगी। इसके अलावा मॉइस्चराइजर लोशन का इस्तेमाल किया जाए ताकि स्किन को हाइड्रेट रखा जाए, और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए जिनमें विटामिन सी, जो तुच्छ फ्रूट्स होते हैं, और कच्ची सब्जी की सलाद बना के डेली बाउल खाने के साथ शामिल किया जाए। इसके अलावा दूध लिया जाए। ये खुराक में कुछ चीजें हैं जो हमारी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। पानी का सर जी कुछ बताइएगा, लोग सर्दियों में पानी बिल्कुल नहीं पीते, तो ये कुछ आप खुद भी ब्रीफ कीजिएगा कि कितना इफेक्ट पड़ता है, किडनीज पे तो पड़ता है, और स्किन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इस समय हमारी जो पाकिस्तानियों की स्किन है वो रिलेटिवली ड्राई कम है एज कंपेयर टू जो बाहर के लोग हैं। तो पानी की जो नॉर्मल मिकदार लेते हैं, मेरे 3 से 4 गिलास वो आपको लेनी चाहिए। अब ये है कि आंखों के नीचे कुछ लोगों को हल्के पड़ जाते हैं, ठीक है। हल्के पड़ने की एक रीजन जो रिसर्चेस में आई है वो डिहाइड्रेशन भी है, पानी का कम इस्तेमाल भी है। तो उसमें डेफिनेट रोल है कि अगर पानी पूरी मिकदार में लिया जाए जितना उन्होंने कहा है, तो ये आंखों के नीचे जो हल्के पड़ते हैं तो इसमें उसका रोल हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वैसे भी हमें पता है कि पानी चूंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट के लिए जरूरी है, तो स्किन के लिए भी उतना ही जरूरी है। जो स्किन जितनी हाइड्रेट होगी वो उतनी ही बेहतर और तरोताजा होगी। तो पानी तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितना आपको जरूरत है उतना लिया जाए। जरूरत से ज्यादा लेने का कोई इसमें बनता नहीं। अच्छा सर जी, एक्नी का बताइएगा, क्योंकि आजकल हर नौजवान को हर एज में एक्नी और ये छाइयाँ, ये बहुत मसला है, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। एक्नी के बारे में सर पहले थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। अच्छा, ये जो एक्नी है इस बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है हमारे माशरे के अंदर। तो इस बारे में लोगों को प्रॉपर तरीके से काउंसल नहीं किया जाता, लैक ऑफ नॉलेज है, जिस वजह से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मिसट्रीट होती है तो वो एक्नी ही है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्नी कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। एक्नी हमारी एज का एक प्रोसेस है। जैसे ही उम्र के साथ साथ हमारे जिस्म में तब्दीलियां आती हैं तो ये उन तब्दीलियों का एक हिस्सा है एक्नी। तो अगर तो हम इसको एज ए डिजीज लेंगे तो डिजीज का तो हमें पता है, नज़ला जुकाम खांसी हो जाए तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि 2 हफ्ते दवाई करें, 10 दिन दवाई करें, हम उसके बाद ठीक हो जाएंगे। एक्नी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जो कुदरती तौर पे तब्दीलियां आती हैं, उन तब्दीलियों के नतीजे में एक्नी आती है, और वो तब्दीलियां हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। उन तब्दीलियों को हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए एक्नी का ट्रीटमेंट जो है वो भी लंबा अरसा चलता है।
क्योंकि तब्दीलियां तो लगातार वक्त के साथ साथ आती हैं, और जैसे जैसे एज 30 को क्रॉस करती है, हार्मोन जो रेस हुए होते हैं वो कम होना शुरू होते हैं, एक्ने का प्रॉब्लम खुद ब खुद रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है, 4 से 6 महीने पे मुश्तमिल होता है। तो कुछ लोग 3-4 हफ्ते दवाई करने के बाद छोड़ देते हैं, उनको प्रॉपर काउंसल नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता कि एक्ने जो है ये डिजीज नहीं है, ये एक नॉर्मल, ये एक प्रोसेस है, एक चेंज है जो उम्र के साथ आती है, तो इसका ट्रीटमेंट भी लंबा होगा। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका ट्रीटमेंट 4 से 6 महीने का है। अगर आप पहले ठीक भी हो जाते हैं तो आपको बार बार एक्ने होने का खतरा रहेगा, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट एक प्रॉपर डॉक्टर से, स्किन स्पेशलिस्ट से होना चाहिए, क्योंकि इसकी गिनी चुनी मेडिकेशंस हैं, गिनी चुनी ड्रग्स हैं जो इसमें देते हैं प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ, उनके अपने साइड इफेक्ट हैं, तो उनको ओवर द काउंटर लेके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक्ने को खराब करने वाली सबसे अहम चीजें वही हैं जो हम डेली बेसिस पे फेयरनेस क्रीम में यूज करते हैं, ठीक है। वो एक्ने का बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक्ने को खराब करती है। और जब भी आपने फेयरनेस के लिए कुछ यूज करना और उसके साथ आपको एक्ने भी हो, तो आपकी एक्ने उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक वो फेयरनेस के लिए चीजें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे। तो एक्ने के बारे में यही है। बाद है छाइयाँ एक ऐसा मसला है जो माशरे के साथ साथ हमारे लिए भी परेशानी का बायस है, क्योंकि अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट छाइयों के बारे में ऑथेंटिक नहीं है। कोई ऐसा ट्रीटमेंट, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का भी क्यों ना हो, नहीं है कि जो छाइयों को बार बार होने से रोक सके। जितनी भी ट्रीटमेंटें अवेलेबल हैं उनके रिजल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हर बंदे में मुख्तलिफ रिजल्ट है। एक क्रीम एक बंदे को ठीक कर रही है, दूसरे बंदे को बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे रही। तो छाइयों के बारे में अभी तक ये भी नहीं पता चल सका कि एग्जैक्टली इसकी असल वजह क्या है, क्योंकि जब किसी बीमारी की असल जड़ और वजह ना पता हो तो उसका ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए छाइयों में अगर कोई चीज़ आपके पास इफेक्टिव है तो वो लगातार सन ब्लॉक का इस्तेमाल है, जो आपको काफ़ी हद तक छाइयों से हिफाजत दे सकता है, ठीक है। तो छाइयों के बारे में यही है कि लगातार सन ब्लॉक यूज़ किया जाए, और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में अपने कंसेप्ट को ठीक किया जाए। ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की भी है, इस वक्त अवेलेबल छाइयों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ख़त्म कर देगी तो दोबारा होने से बचा नहीं सकती। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अपने मेज़बान दानिश साहिर को इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।